हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम हैं अमारा और अहमद। अगर आपको शौक है घर बनाने देखने का और आर्किटेक्ट में आपका बहुत इंटरेस्ट है, तो आज हम एक ऐसे पेज का रिव्यू करने वाले हैं जो छोटी से छोटी जगह की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर देता है। आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त को एक दिन आइडिया आया कि रॉकेट बनाते हैं, लेकिन सवाल उठा अगर उड़ान के बीच टॉयलेट जाना पड़े तो उसने ऐसा जुगाड़ किया कि सुनकर आप हंस पड़ेंगे। पहले तो लोहे का तगड़ा फ्रेम बनाकर रॉकेट को मजबूत किया, फिर कहीं से पुराना लोहे का सोफा उठाया, उसके बीच में छेद करके उसमें सोने का टॉयलेट फिट कर दिया ताकि हाईटेक और टिकाऊ रहे। एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया ताकि हवा कम न पड़े और दूसरी तरफ ड्रिंक मशीन लगाई ताकि स्पेस में भी ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी सके। ठंड से बचाने के लिए टॉयलेट को टेम्पर्ड ग्लास से ढक दिया। नीचे बड़ी सी स्प्रिंग लगा दी ताकि लॉन्च ऐसा हो जैसे रॉकेट नहीं ट्रैम्पोलिन से निकला हो। आगे हॉर्न फिट किया ताकि ट्रैफिक में भी हमारा रॉकेट वीआईपी एंट्री ले सके। चारों ओर हीरे जड़े जिससे रॉकेट चमकता रहे और लोग देखते रह जाएं। दोनों तरफ पंख भी जोड़ दिए ताकि ये रॉकेट कम उड़ता हुआ महल लगे। अब मेरा दोस्त कहता है मेरा रॉकेट सिर्फ उड़ान ही नहीं स्पेस में ऐश भी कराएगा। हम तो अभी घर की बात कर रहे थे, इसने तो रॉकेट भी बना लिए इतनी देर में। खाओ माँ कसम। डिजाइनर साहब, मैंने समुंदर के बीचों बीच एक घर खरीदा है। जब मैं इसे देखने आया तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि घर के नाम पर बस एक खाली कमरा मिला। ये देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने जैसे तैसे अपने लिए एक बिस्तर लगाया और उस पर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद ही नहीं आई। और समुंदर के बीच में मेरी मदद करने वाला भी भला कौन होगा? मैं हूं ना तुम्हारा डिजाइनर साहब, सब संभाल लूंगा। सबसे पहले हम इस घर में ऊपर 2 और मंजिल बनाएंगे, फिर गेट के पास एक साइड रैक तैयार करेंगे जिसमें तुम्हारे लग्जरी जूते और बैग रखे जा सके। उसके बाद वहीं एक शानदार सोफा रखेंगे और पास में शेल्फ बनाकर तुम्हारी पढ़ाई की किताबें सजाएंगे। आगे बढ़ते हुए एक सिंक और ऊपर एक दराज बनाएंगे। फिर कमरे के बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल रखेंगे जहां तुम आराम से खाना खा सको और इसी के जरिए ऊपर की मंजिल पर जा सको। ऊपर की मंजिल पर हम 2 सिंक और मिरर लगाएंगे, साथ ही 2 टॉयलेट और शॉवर का सेटअप करेंगे। वहीं एक बड़ी अलमारी बनाएंगे जिसमें तुम्हारे सारे कंबल और लग्जरी कपड़े रखे जा सके। सबसे ऊपर हम सॉफ्ट पैड बिछाकर उस पर एक शांत ज्यादा ऊपर नहीं निकल गया, 30 फ्लोर पे आ और गया। मैं सोच रही डाइनिंग पे बैठ के वो और ऊपर जा रहा है और ऊपर ही ऊपर जा रहा है। वो ऊपर ही निकल गया। ये लिफ्ट है, ये क्या है? मुलायम गद्दा लगाएंगे। एक शेल्फ में तुम्हारी कॉमिक्स सजाएंगे और पास में एक प्रोजेक्टर फिट करेंगे। अब तुम्हारा लग्जरी घर तैयार है। इसे देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। रूम में अपनी बेटी के लिए बेड और अलमारी लगाते हैं और इस रूम में स्टडी टेबल लगाना भूल जाते हैं, जिस कारण बहानेबाज बेटी को बेड पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। ये सब देखकर दादी नाराज होकर पेरेंट्स के साथ झगड़ा करने लगती है और मुझे रूम डिजाइन करने का ऑर्डर देती है। अब हम मजबूत मोटे पाइपों से बेड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऊपर से वुड प्लाई लगाकर बाहर से मजबूत रेलिंग लगाएंगे जिससे बेटी नीचे न गिरे। इस तरफ से सीढ़ी लगाएंगे जिससे बेटी फिर भी गिर गई। बहानेबाज जो है। बेटी ऊपर जाएगी और दूसरी तरफ स्लाइड लगाएंगे जहां से बेटी मजे से नीचे आएगी। नीचे एक बड़ा सोफा लगाकर एक सुंदर सिटिंग एरिया बनाएंगे जहां पर बैठकर बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ मजे से टीवी देखेगी। इधर एक लैपटॉप वाला स्टडी टेबल लगाएंगे जहां पर बैठकर बेटी घंटों तक इंस्टाग्राम चलाएगी। और इधर एक बड़ी अलमारी बनाएंगे जिसमें बेटी के बिस्तर और करोड़ों के कपड़े रखे जाएंगे। वीडियो को लाइक करके यह बताएं पढ़ाई तो फिर भी करोड़ों नहीं। के कपड़े। और अगर साइड टेबल उसी कोने में बनानी थी तो बेड को तोड़ने फोड़ने की क्या जरूरत थी? और उसमें बैठ के भी उसने इंस्टाग्राम चला रहा है, पढ़ना फिर भी नहीं। में दादा दादी एक साथ सो जाते हैं तो इन्हें देखकर मम्मी चक्कर खाकर गिर जाती हैं। फिर हम मजदूरों से सारा सामान बाहर निकलवाकर लग्जरी रूम डिजाइन करेंगे। हम सबसे पहले मजबूत मोटे पाइप से स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर से वुड प्लाई लगाएंगे जिसके ऊपर मुलायम और सुंदर बिस्तर लगाएंगे जिस पर दादा दादी आराम से सो पाएंगे। फिर साइड में एक अलमारी बनाएंगे जिसमें दादी के लग्जरी कपड़े रखे जाएंगे और इधर एक मेकअप टेबल लगाएंगे जहाँ बैठकर दादी मेकअप करेंगी। फिर यहाँ एक सिटिंग एरिया बनाएंगे जहाँ बैठकर दादा दादी मजे से खाना खा पाएंगे। उसी के साथ एक वर्किंग टेबल बनाएंगे जहाँ बैठकर मैं सोच रहा दादा दादी वापस चढ़ेंगे कैसे। कूद गए। दादा लैपटॉप चलाएंगे। इधर एक बड़ा कपबोर्ड बनाएंगे जिसमें दादा के बिस्तर और चोर दादा दादी शायद उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा है। बाजार से लाए हुए करोड़ों के कपड़े रखे जाएंगे और अंत में इधर एक छोटा सा रैक बनाएंगे जिसमें कुछ भी रखा जा सकता है।
मेरे बेटे ने मुझसे इस कमरे में एक बिस्तर और साइड टेबल लगाने को कहा, लेकिन इससे इस कमरे में अलमारी और स्टडी टेबल रखने की जगह ही नहीं बची। इसीलिए मैंने बिस्तर को थोड़ा साइड में किया और अलमारी लगा, लेकिन फिर भी स्टडी टेबल के लिए जगह नहीं मिली। अब उसे अपना होमवर्क नीचे बैठकर करना पड़ता है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस कमरे को तोड़कर डिजाइनर से लग्जरी बनवाना पड़ेगा। इसके बाद सबसे पहले हम स्टील के मोटे डंडों से स्क्वायर आकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस पर लकड़ी की प्लाई लगाकर ऊपर कुछ किताबें और स्विच सॉकेट लगाएंगे। फिर इस रैक में उसके खिलौने रखेंगे। इसके साइड में सॉफ्ट पैड लगाकर मुलायम गद्दा डालेंगे। बेड को जालियों से अलग करेंगे और नीचे दराज जैसी सीढ़ियां बनाएंगे जिनमें उसके मोजे, अंडरवियर और किताबें रखी जा सकें। एक वार्डरोब भी बनाएंगे जिसमें उसके लग्जरी कपड़े रखे जाएंगे। नीचे एक अलमारी बनेगी जिसमें उसकी स्कूल की किताबें और कुछ खिलौने रखे जाएंगे। खिड़की के पास एक शानदार मुलायम सोफा रखा जाएगा और वहीं एक स्टडी टेबल भी होगी जिस पर बैठकर वह आराम से पढ़ाई करेगा। अब आप भी इस रूम को देखकर बताइए इसमें और क्या ये कमरे बड़े क्यों हो जाते हैं, मैं सोच रहा हूँ। बड़े भी हो जाते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ इन वीडियोस को देख देख के ना मुझे बेड बनाना आ गया है। लगाना चाहिए था। मेरे बेटे ने मम्मी ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। इस रूम में जब पापा जी बेड लगाते हैं तो बच्चों को यह पसंद नहीं आता, इसीलिए हम तीनों बच्चों के लिए एक लग्जरी रूम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम मजबूत और मोटे पाइपों से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके ऊपर वुड प्लाई लगाकर एक मुलायम बिस्तर तैयार करेंगे जिस पर दोनों बेटियां सो सकेंगी। फिर ऊपर एक और पाइप स्ट्रक्चर बनाकर उसके ऊपर भी वुड प्लाई और मुलायम बिस्तर लगाएंगे जिस पर बेटा सो पाएगा। बेटे के लिए ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बनाएंगे और नीचे आने के लिए एक स्लाइड का इंतजाम करेंगे ताकि वह झूलते हुए आसानी से नीचे आ सके। पीछे की तरफ एक स्टडी टेबल के साथ एक अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के लग्जरी कपड़े और बिस्तर रखे जाएंगे। स्टडी टेबल के बीच में बच्चों का लैपटॉप रखा जाएगा ताकि वे वहां बैठकर पढ़ाई कर सकें। अंत में इस रूम को देखकर बताइए इसमें और क्या लगाना चाहिए था। दिमाग। सीढ़ियों की कमी है जो बच्चे जो हैं अपने कपड़े उतारने के लिए यूज करेंगे। 3 बच्चों को जन्म दिया। ब्यूटी कुमार दुबई में भारी कीमत देकर एक छोटा सा कमरा खरीदता है। जब उसे उसका कमरा दिखाया जाता है तो उसे देखकर ब्यूटी कुमार चक्कर खाकर गिर पड़ता है क्योंकि कमरा इतना छोटा होता है कि उसमें एक शेर के खड़े होने की भी जगह नहीं होती। अब इस खिड़की को थोड़ा पीछे खिसकाकर इसके आगे लोहे के पाइप से चौकोर आकार का मजबूत फ्रेम बनाएंगे। इस फ्रेम को नट्स से मजबूत करेंगे और उसके ऊपर एक प्लाई लगाकर शानदार और मुलायम गद्दा बिछाएंगे। अब ब्यूटी कुमार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से सो सकता है। गद्दे को फोल्ड करके इसके नीचे सूटकेस और अपनी गर्लफ्रेंड को भी छुपाया जा सकता है। खिड़की के ऊपर एक रैक बनाएंगे जहां उसका एक्स्ट्रा सामान रखा जाएगा और रैक के नीचे कपड़ों के लिए जगह होगी। एक कोने में दीवार पर शावर फिट करेंगे और उसके नीचे एक कमोड लगाएंगे जिस पर ब्यूटी कुमार आराम से बैठकर टॉयलेट कर सकता है। कमोड के ऊपर खड़े होकर वह शावर के नीचे नहा सकता है। शावर के आगे कांच का गेट लगाएंगे और दीवार पर एक प्रोजेक्टर फिट करेंगे ताकि ब्यूटी कुमार मूवी का आनंद ले सके। दूसरे कोने में एक फोल्ड होने वाली टेबल फिट करेंगे और दीवार पर सॉकेट लगाएंगे जिससे ब्यूटी कुमार अपना मोबाइल चार्ज कर सके और लैपटॉप चला सके। अब आप इस कमरे की बनावट और सुविधाओं को देखकर बताएं कि इसमें क्या। ब्यूटी कुमार वो बाहर ही कूद गया। वही कमरा देख के बाहर ही कूद गया। वो कहता मैं बाहर हम तो कूद क्या ही बोले। पापा जी ने इस रूम में एक बेड और अलमारी लगाई है जिससे एक बेटा तो बेड पर सो जाता है लेकिन दूसरे बेटे को नीचे सोना पड़ता है। अपने बेटे को नीचे सोता देख मम्मी बहुत परेशान होती हैं। इसलिए हम बच्चों के लिए एक लग्जरी रूम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके ऊपर वुडन प्लाई लगाएंगे और उसके ऊपर 2 मुलायम बिस्तर रखेंगे जिस पर दोनों बेटे आराम से। मुझे पता चल गया, बिस्तर हमेशा मुलायम ही होता है। मुलायम होता है, हमेशा प्लाई का स्ट्रक्चर बनता है और उस पे मोटे रॉड लगाए जाते हैं और ऊपर गद्दे नरम रखे जाते हैं। और खास तौर पे अगर 2 लोगों ने शेयर करना हो तो स्टेयर्स जरूर लगाते हैं और एक साइड पे स्लाइड्स भी। ठीक है, समझ गया। एक रैक बनाई जाएगी जिसमें बच्चों के खाने का सामान और आईफोन 19 प्रो मैक्स चार्ज होगा। बेड के बाहर ये बता रहे हैं कि ये वाला घर इसने बनाना कब है, अभी इसकी डिग्री पूरी नहीं हुई है। तब तक 19 प्रो मैक्स आ जाएगा। बड़ा रैक बनाया जाएगा जिसमें बच्चों का पोकेमोन कलेक्शन रखा जाएगा। इधर एक स्टोरेज की जगह होगी जिसमें बच्चों का जरूरी सामान रखा जाएगा। ऊपर चढ़ने के लिए बुक रैक वाली सीढ़ी बनाई जाएगी और सामने एक स्टडी टेबल होगी जिस पर बेटा गेम खेलेगा। पीछे एक बड़ा कपबोर्ड बनाया जाएगा जिसमें बच्चों के बिस्तर और लग्जरी कपड़े रखे जाएंगे। दूसरे बेटे के लिए भी एक स्टडी टेबल लगाई जाएगी। नीचे दराजों में बच्चों के बदबूदार मोजे और अंडरगारमेंट्स रखे जाएंगे। बीच में एक पार्टीशन लगाकर कांच का दरवाजा लगाया जाएगा। अब दोनों बच्चों के रूम में और क्या जोड़ा जा सकता है, कमेंट में सुझाव। एक चेतावनी देनी चाहूंगी अपनी आवाम को, ऑडियंस को,
प्लीज ये अपने बच्चों को मत दिखाइएगा, उन्होंने जरूर आपके सर हो जाना है कि ऐसा ही कमरा बना के दो। मम्मी पापा ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। जब मम्मी ने रूम में डबल डेकर बेड को लगाया तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पापा जी के कहने पर हम एक लग्जरी रूम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोहे के मजबूत मोटे पाइपों से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके ऊपर वुड प्लाई लगाकर ऊपर सुंदर और मुलायम बिस्तर लगाएंगे जिस पर दोनों बेटे सो पाएंगे, और बेड के पीछे 2 अलमारी लगाएंगे जिसमें बच्चों के करोड़ों के कपड़े रखे जाएंगे, और ऊपर मजबूत पाइपों और प्लाई से बेड का स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऊपर सुंदर मुलायम गद्दे लगाएंगे जिस पर दोनों बेटियां सो पाएंगी। उनके लिए भी पीछे 2 अलमारी बनाएंगे जिनमें उनकी लग्जरी ड्रेस रखी जाएगी, और बीच में एक पार्टीशन वॉल बनाकर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाएंगे जिससे दोनों बेटियां बेड के ऊपर चढ़ पाएंगी, और पीछे एक बड़ा रैक बनाएंगे जिसमें बच्चों की पढ़ाई की किताबें रखी जाएंगी, और नीचे एक लंबा स्टडी टेबल लगाएंगे। उसने किताबें इतनी ऊपर रखी है कि बच्चे पढ़ ही ना सके। क्योंकि बच्चे पढ़ गए बच्चों की पहुंच से दूर रखे। क्योंकि बच्चे अगर पढ़ गए ना तो रूम देखने में ना इसी को मारेंगे। ब्यूटी कुमार गांव में ईंट के काम से अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और शहर में अपने लिए एक छोटा सा रूम खरीद लेता है। वो सोचता है कि इसमें फास्ट फूड का काम शुरू करेगा, पर दिक्कत ये है कि रूम इतना छोटा है कि इसमें रहना और काम दोनों मुश्किल है। इसलिए वो एक डिजाइनर को बुलाता है ताकि रूम को ढंग से सेट किया जा सके। अब खिड़की के पास एक रैक लगाई जाएगी जिसमें फास्ट फूड का सारा सामान रखा जाएगा। ब्यूटी कुमार वहीं खड़े होकर आराम से अपना सामान बेच सकेगा। कोने में स्टील के पाइप से एक स्क्वायर शेप का फ्रेम तैयार किया जाएगा जिसके ऊपर प्लाई लगाकर एक दराज बनाई जाएगी। इस दराज में वो अपने छोटे कपड़े रख सकेगा। उसके ऊपर एक मुलायम गद्दा बिछाया जाएगा ताकि वो सो सके। गद्दे के सिरहाने एक अलमारी बनाई जाएगी जिसमें उसके सारे कपड़े रखे जाएंगे। अलमारी के नीचे किताबें रखने की जगह दी जाएगी, और इस बंदे ने ना किसी को भी सिंगल नहीं रखा। और इसके पास लग्जरी कपड़े नहीं है। पहला बंदा है जिसके पास लग्जरी कपड़े पहला नहीं है। बंदा है जिसके पास करोड़ों के कपड़े नहीं है। थी एक सॉकेट भी लगाया जाएगा जिससे वो अपना मोबाइल चार्ज कर सके। दूसरी तरफ एक फोल्डिंग टेबल लगाई जाएगी जो जरूरत पड़ने पर खोली जा सकेगी। इस टेबल पर वो खाना खा सकेगा और लैपटॉप भी चला सकेगा। गेट के पास एक छोटा सा कमोड लगाया जाएगा, उसके ऊपर एक शॉवर फिट किया जाएगा और सामने कांच का गेट आएगा। अब जरा इस छोटे लेकिन स्मार्ट तरीके से डिजाइन किए गए रूम की कल्पना करो और बताओ ये कैसा लग रहा है। वो दीवार में से ही निकल गया। घर में बच्चों के लिए बस एक ही रूम होने की वजह से मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। वो इस रूम में भाई बहन के लिए 2 पलंग लगाने की सोचते हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से अलमारी और पढ़ाई की टेबल नहीं रख पाते। ये देखकर भाई बहन उदास हो जाते हैं और चुपचाप पलंग पर लेट जाते हैं। बच्चों को मायूस देखकर उनकी मम्मी गुस्से में आकर पलंग को हटा देती हैं और पूरा रूम खाली कर देती हैं। अब कमरे के कोने में स्टील के पाइप्स से चौकोर आकार का ढांचा तैयार किया जाएगा। उसके ऊपर प्लाई लगाकर एक शानदार और मुलायम गद्दा बिछा देंगे। इस ढांचे के नीचे अलमारी बनेगी जिसमें भाई बहन के कपड़े रखे जाएंगे। रूम के बीच में एक दीवार बनाई जाएगी और उसमें कांच का गेट लगाया जाएगा। गेट के पास एक टेबल बनाई जाएगी जिस पर लड़की लैपटॉप चला सके। पलंग पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी लगाई जाएंगी। रूम के दूसरी तरफ स्टील के पाइप से एक और ढांचा तैयार किया जाएगा। उसके ऊपर भी प्लाई लगाकर मुलायम गद्दा बिछा दिया जाएगा। इस पलंग के ऊपर हैंगर लगाए जाएंगे जिनमें कंस्ट्रक्शन का सामान रखा जाएगा। बगल में एक रैक बनाई जाएगी जिसमें खाने पीने का सामान रखा जाएगा। अब पूरे रूम को देखकर बताइए इसमें कुछ छूट। मैं सोच रहा हूँ इस पर कंस्ट्रक्शन का सामान क्यों रखा है इसमें? भाई का क्या कसूर था? अच्छा नहीं, वो वैसे जैसे हमारे यहाँ अगर बच्चा फेल हो जाए तो कहते हैं तुझे साइकिल की दुकान पे लगाऊंगा। ये फेल होने वाला बच्चा होगा, मामा ने कहा होगा फेल हुआ तो तुझे हार्डवेयर की दुकान पे लगाएंगे। मम्मी पापा ने 2 लाडली बेटियों के लिए इस रूम में 2 बेड को लगाया है जिससे दोनों बेटियां आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, जिससे मम्मी पापा पूरे दिन परेशान रहते हैं और मम्मी पापा गुस्से में सारा सामान बाहर निकाल कर परेशान रहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बेडरूम डिजाइन करने का मुझे ऑर्डर देते हैं। सबसे पहले मजबूत लोहे के पाइपों से बेड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऊपर से वुड प्लाई लगाकर ऊपर मुलायम बिस्तर लगाएंगे जिस पर दोनों बेटियां सो पाएंगे, और सेफ्टी के लिए बाहर से रेलिंग लगाकर बेड के पीछे एक अलमारी लगाएंगे जिसमें दोनों बेटियों का कुछ सामान रखा जाएगा, और इस तरफ सीढ़ी बनाएंगे जिससे दोनों बेटी बेड पर जा पाएंगे। पीछे 2 बड़ी अलमारी लगाएंगे जिसमें बेटियों के बिस्तर और चोर बाजार से लाए हुए करोड़ों के कपड़े रखे जाएंगे, और इधर बीच में एक लैपटॉप वाला स्टडी। चोर बाजार से और करोड़ों के कपड़े। मैं सोच रही हूँ सारा कमरा, सारा लाइक बेड्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, सब चीजें वो छोड़ो, करोड़ों के कपड़े। टेबल लगाएंगे जहां बैठकर बेटियां घंटों तक इंस्टाग्राम चलाएंगी, और ऊपर रेक में कॉमिक बुक रखी जाएगी जिनको बेटियां सोते समय पढ़ेंगी। इसको नहीं पता कि वो दिन में भी इंस्टा ही यूज करेंगी, रात में भी इंस्टा ही यूज करेंगी। और हम भी इंस्टा यूज कर रहे हैं। आप कहने जाए तो खैर,
हमारे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा इतना आर्किटेक्ट, इससे पहले कि हम अपना कमरा भी तोड़ दें इसकी बातों में आ गए और फिर दीवार में से निकल जाए। इसलिए हम यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट टाइम बताइएगा कि आर्किटेक्ट के अलावा कौन सा टैलेंट देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ ढूंढने की। फिलहाल तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब